जय माता दी भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, जिसे हम लोग जानते हैं रामनवमी के नाम से। और आज के दिन कन्याओं का पूजन कराया जाता है, कन्याओं को भोज कराया जाता है। उसके बाद ही जो भी कोई व्रत होता है वो अपने व्रतों को तोड़ता है। आपको पता है, मैं और मम्मी दोनों ही 9 व्रत थे, इसीलिए हम लोगों ने किया आज कन्या पूजन। और कन्या पूजन के तत्पश्चात ही हमने अपना अपना व्रत तोड़ा, यानी कि हम लोगों ने भोग स्वीकार किया माता रानी का, जो कि थी खीर और पूड़ी। बैठी हुई हैं, सभी लोग भोग कर रहे हैं। भोग में हम लोगों ने उन्हें दही जलेबी खिलाया। वैसे मम्मी ने सोचा था कि हम लोगों ने सब्जी पूड़ी का भोग लगाएंगे, परंतु मेरे अनुरोध पर और मेरे कहने पर उन्हें दही जलेबी खिलाई गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को दही जलेबी खिला देना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है देन उन्हें सब्जी पूड़ी या फिर अदर चीज़ें खिलाने का, क्योंकि बच्चे इतना इंटरेस्टली नहीं खाते हैं। और एक तो आज तो कन्याओं को और भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स मिली हुई होती हैं कि उनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ पे जाना है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा लाइट वेटेड खिलाते हैं, ताकि वो लोग थोड़ा बहुत खा भी लें। अगर इतना हैवी चीज़ें देंगे, हैवी मील देंगे, तो वो लोग खाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने खिलाया। उसके बाद में फिर मम्मी ने प्रसाद दिया। प्रसाद में मम्मी ने उन्हें सेब और लौंग का जोड़ा, जो कि स्पिरिचुअलिटी हिंदू धर्म में माना जाता है कि लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, उसी को फॉलो आउट करते हुए लौंग दी गई, लौंग का जोड़ा दिया, सेब, गर्री एंड सम ड्राई फ्रूट्स चीज़ें उनको दी गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है मतलब यार मैं कैसे बताऊँ, ये लोगों को पापा ने बोला कि ग्लास में पानी देने से बेटर है कि वाटर बॉटल्स ला दो, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको पीना होगा वो पी लेंगे, जिनको नहीं पीना होगा वो अपने घर ले जा सकते हैं। और लिटरली बॉटल्स आई, बॉटल्स पाने के बाद वो बच्चे इतना खुश हो गए, मतलब नहीं, एक लग नहीं रहा था कि एक वाटर बॉटल पाए हैं, ऐसा लग रहा था उन लोगों को ना जाने क्या ही मिल गया। और बल्कि उन लोगों को अभी पता भी नहीं है। उनके लिए, सबके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़, जो कि मम्मी ने और हम लोगों ने सोचा था उन्हें बाद में देंगे। और वो सरप्राइज़ है उनके लिए उनका गिफ्ट हैम्पर। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने, इससे पहले जब नवरात्र आई थी, तो पापा ने ये बात कही थी कि इस बार माता रानी आपको ऐसा हैम्पर दे रहे हैं, अगर आपने अच्छा किया तो और भी अच्छा हैम्पर देंगे। उसके बाद मम्मी बोलती हैं चलो अब हैम्पर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा। और हैम्पर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे लोग इतने खुश होते हैं। अभी फ़िलहाल तो सबने भोग स्वीकार कर लिया है, सभी 9 माताओं ने भोग स्वीकार कर लिया है। मम्मी परिक्रमा कर रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो 9 माताएँ हमारे घर आती हैं, आखिर में, अंत में उनका परिक्रमा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो अब मम्मी उनकी परिक्रमा कर रही हैं 9 माताओं की, और कन्याओं को देखिए कितना खुश होकर हँस रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियाँ उनको मिल गई हैं। छोटे-छोटे फंक्शंस होते हैं, छोटे-छोटे त्योहार होते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसीलिए कभी-कभी उन चीज़ों से खुश होते रहना चाहिए। देखो इस गर्ल्स कितनी खुश हो रही हैं, इसमें देखो सब हँस कितना आ रहा है, सब कितने ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पे हमारे एक लांगुर भी है ग्रीन टी-शर्ट में लांगुर हमारे यहाँ एक लड़का भी बैठाला जाता है। 9 कन्याएँ होती हैं 9 माताओं के रूप में, जिन्हें 9 अलग-अलग माताएँ मानी जाती हैं। शैलपुत्री माता, एकदंत माता, कात्यायनी माँ, कालरात्रि, महागौरी, एकदंत, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, ये सब माताएँ हैं जिन्हें मान करके पूजा की जाती है। 9 दिन उनके 9 अलग-अलग माताओं के व्रत रहे जाते हैं। और फिर एंड में 9 माताओं को भोज कराकर उन्हें वो लगाया जाता है भोज। और फिर देखो अब मम्मी हैम्पर दे रही हैं। अब उनके जाने का टाइम आ रहा है, तो मम्मी उन्हें एज़ गिफ्ट हैम्पर्स दे रही हैं। पहले हम लोग पैसे दे देते थे, बट अब पैसे देना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मम्मी और हम लोग ऐसा लगता है कि पैसे बच्चे कहीं ऐसा ना हो किसी गलत चीज़ में यूज़ कर लें। इसीलिए ज़्यादा बेटर है उन्हें कुछ ऐसा आप दे दो जो उनके यूज़ में आए। सो हम लोगों ने खुद से एक हैम्पर रेडी किया, जिस हैम्पर में हम लोगों ने कुछ वेफर्स रखे, कुछ चिप्स थे, एंड पेंसिल, रबर, कटर, शार्पनर, 2 पेन, हैंकी, फ्रूटी एंड चॉकलेट, ये सब रख करके एक हैम्पर रेडी किया हर लड़की के लिए, हर माता के लिए। एंड जब हम लोगों ने उनको वो हैम्पर्स दिए, सो दे आर क्वाइट एक्साइटेड। उन लोगों ने वहीं पे खोल के चेक करने लगी। एक माता एक्स्ट्रा आई थी हमारे घर पे आज, तो उन्हें वहाँ निराश करके हम लोगों ने भेजा तो नहीं, उन्हें भी खिलाया बैठाल करके। उनके लिए हैम्पर देखो, यहाँ पे लड़कियों को लगता है कि ऐसा तो नहीं आंटी ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वो चेंज कर रही होती है। तब मैं ही बात कहता हूँ कि इसमें सब कुछ ऐसा नहीं है, सब इक्वली है। जो आपके में है वहीं सामने वाले भी हैम्पर में है। सब लोग हैम्पर पाकर इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं भी काफ़ी खुश था कि हमारा जो फास्ट था, उसके बाद की जो ये प्रोसेस होती है कन्या पूजन की, कंजक, जिसे बहुत लोग कन्या पूजन कहते हैं, बहुत लोग गौरारी खिलाना कहते हैं, बहुत अच्छे से निपट गया। कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई। बहुत अच्छे से हम लोगों ने कन्या पूजन कर लिया। देखो छोटी-छोटी माताएँ भी हैं, सब इतनी मासूम लग रही हैं चेहरे से ही, सब आशीर्वाद देती हैं। सबसे हँसी का जो किस्सा हुआ मेरे में, गर्ल्स आखिर में पता है क्या आशीर्वाद दे रही हैं मम्मी को, कह रही हैं आपकी जल्दी बहू आए। अरे मतलब ये कोई बोलने की बात होती है? ठीक, क्या ही हम मैं बताऊँ। बाकी सब लोग बहुत अच्छे, सब कुछ निपट गया। वो लोगों ने अच्छे से भोजन किया, अच्छे से अपना-अपना प्रसाद ग्रहण किया। कन्या पूजन के बाद सभी लोग अपने-अपने घर चली गई। मैंने भी उनके पैर छुए। अब यहीं पे वीडियो कट करते हैं, क्योंकि मुझे उनके पैर छूने